हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू लीड कोड। आज की जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड मिसिंग एलिमेंट इन एरे। काफ़ी बेसिक और इजी क्वेश्चन है। तो सीधे क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n माइनस वन दैट कंटेन्स डिस्टिंक्ट इंटीजर इन रेंज फ्रॉम वन टू n इंक्लूसिव। द एरे रिप्रेजेंट अ परमुटेशन ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम वन टू n विद वन एलिमेंट मिसिंग। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई एंड रिटर्न द मिसिंग एलिमेंट। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमें एक इनपुट में एक एरे गिवन होगी जिसका जो साइज रहेगा एरे का, वो रहेगा n माइनस वन साइज की। और जो इस एरे में जो एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे वन से लेकर के n तक में। और इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जो कि हमारा मिसिंग होगा, और वही एलिमेंट मेरे हमें रिटर्न करना है आउटपुट में ढूंढ करके। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हम लोग एरे ले लेते हैं, यही पहला वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। वन, टू, थ्री, फाइव। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका साइज क्या है एरे का, जो कि रहेगा हमारा फोर। वन टू थ्री फोर। हम लोग फिर दूसरी चीज ये देखेंगे कि क्या रेंज हो सकती है, यानी वन से लेकर के एन तक में क्या रेंज हो सकती है इसकी। तो साइज प्लस वन की रेंज रहेगी हमारी हमेशा। साइज प्लस वन की रेंज रहेगी यानी कि फाइव। फाइव रेंज हमारी जो है वो फाइव है, वन से लेकर के फाइव तक की रेंज है हमारी। ये दूसरी चीज हमें पता चल गई है। तो अब हमें बस ये करना है कि वन से लेकर के इस फाइव तक की रेंज में सारे एलिमेंट्स एक एक करके उठाएंगे और हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। काफी इजी सॉल्यूशन है। तो हम लोग ये चीज चेक करते हैं और यही हमारा ब्रूट सॉल्यूशन भी होगा, जो कि आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे वन हमारा प्रेजेंट है। टू, दूसरा एलिमेंट उठाएंगे वो भी प्रेजेंट है। तीन, थ्री होगा हमारा तीसरा एलिमेंट, वो भी प्रेजेंट है। फोर, फोर हम देखेंगे इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो यही हमारा आउटपुट रहेगा। इसी को हमें रिटर्न करना है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी गिवन है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। आठ, दो, चार, पाँच, तीन, सात, एक। यही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखें तो इसका साइज एरे का क्या है हमारा, सेवन। थ्री, थ्री, सिक्स, वन, सेवन। सेवन है साइज। और जो इसकी रेंज रहेगी वो रहेगी वन से लेकर के साइज प्लस वन यानी एट तक। एट तक हमारी रेंज रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ऊपर किया था, वन से लेकर के एट तक की रेंज में सारे एलिमेंट्स को हम एक एक बार करके उठाएंगे, यानी वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। सारे एलिमेंट्स हम लोग एक एक बार करके उठाएंगे। और इन सारे एलिमेंट्स को हम एक एक बार करके चेक कर लेंगे कि ये प्रेजेंट है एरे में कि नहीं प्रेजेंट है। तो वन को हमने चेक किया, वन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको, ये हमारा प्रेजेंट है। फिर टू को हमने चेक किया, टू हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। थ्री को हमने चेक किया, थ्री हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। फोर को हमने चेक किया, फोर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। फाइव को हमने चेक किया एक बार, फाइव हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। सिक्स को हमने चेक किया, तो सिक्स हमारा कहीं भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यही हमारा आउटपुट होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो ये हमारा एकदम ब्रूट सॉल्यूशन है, जिसको कि आप लोग कोड कर सकते हैं। मैं आपको कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आखिरी में आप लोग कहेंगे तो करके भी दिखा दूंगा। तो अब इसकी अगली अप्रोच पे चलते हैं, अप्रोच टू पे, जो कि रहेगी हैशिंग हमारी। क्योंकि हमें पता है कि अगर n एलिमेंट्स है तो n एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें n साइज की एरे की रिक्वायरमेंट होगी। n साइज एरे इज रिक्वायर्ड। और n माइनस वन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए n माइनस वन एरे साइज की एरे रिक्वायर्ड होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें मान लीजिए एक ही एलिमेंट वन है जो कि हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए एक साइज की एरे हमें चाहिए होगी। मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट है, वन कॉमा टू, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो साइज की एरे चाहिए होगी। अगर हमारे पास तीन एलिमेंट है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन साइज की एरे चाहिए होगी, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हमें पता है, एग्जांपल ले लेते हैं, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव। अगर हमें पता है कि हमारी जो रेंज है वो फाइव तक की होने वाली है, वन से लेकर के फाइव तक की होने वाली है, तो क्यों ना हम एक और ऑलरेडी एक मैप बना लें, मैप नाम की एक एरे बना लें, जिसका साइज हमारा
जिसका साइज हमारा 5 हो। ये हमारी 5 साइज की एरे है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी हमारे एलिमेंट एग्जांपल में गिवन है, जैसे मान लीजिए इस एरे में 1 गिवन है, तो 1 को हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे, 2 को हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं सेकंड इंडेक्स पे, 3 को हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, 5 को हम लोग यहाँ पे इंडेक्स करवा सकते हैं अपने लास्ट इंडेक्स पे। मगर ये इंडेक्स हमारा खाली रहेगा, यानी जीरो यहाँ पे हम लोग प्रीवियसली जीरो यहाँ पे भर रखेंगे पूरी एरे में। और फिर एक इटरेशन मारेंगे मैप में अपने, तो ये चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हमारा जीरो प्रेजेंट है। जहाँ पे जीरो प्रेजेंट होगा वही हमारा आउटपुट होगा। एक्चुअली वो इंडेक्स+1, इंडेक्स+1, यानी कि अगर थर्ड इंडेक्स हमारा खाली है तो 3+1 हमारा आंसर में होगा। क्योंकि हम एक A1 माइनस करके इंडेक्स पे स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे हमारा स्टोर हो रहा है। तो एलिमेंट -1 पे हम लोग इसको स्टोर करवा रहे हैं, तो जब हम आंसर रिटर्न करेंगे तो इंडेक्स+1 करके रिटर्न करेंगे। काफ़ी इजी अप्रोच है। तो हम लोग इसको कोड एक बार देख लेते हैं कैसे रहेगा, बेसिक सा। एक हम लोगों को, हम लोग साइज निकाल लेंगे अपनी एरे का, जो कि रहेगा 4। हम लोग एक रेंज निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि रहेगी हमारी 5। हमें पता है कि हमें इसी रेंज पे नंबर मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एरे, एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बना लेते हैं या एरे बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। एक मैप नाम की एरे बना लेते हैं, जिसका साइज हम लोग देंगे एन, और इनिशियली इसमें सब जीरो इनिशलाइज, जीरो से इनिशलाइज कर देंगे। इसके बाद में एक लूप चलाना है, हमारी एरे पे लूप चलाएंगे, और हमें क्या करना है, इस मैप में इस एरे को एरे -1 के इंडेक्स पे आई डाल देना है। फिर इसके बाद में हम अपने मैप पे इटरेट करवाएंगे फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो अगर हमें ये पता है कि हमारी जो एरे का साइज रहेगा वो एन रहेगा, तो हम एन तक ही इटरेट करेंगे, जीरो से लेकर के एन तक। यानी nth इंडेक्स हमारा प्रेजेंट नहीं होगा, n-1th इंडेक्स हमारा एरे में प्रेजेंट होगा, तो लेस देन एन तक हम लोग चलेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे कि क्या करना है। हम लोगों को बस ये चेक करना है कि जो हमारा मैप का ith इंडेक्स है, क्या वो जीरो के बराबर है। अगर वो जीरो के बराबर है, यानी कि वहां पे वो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट नहीं था उस एरे में, तो हम लोग उसको i+1 करके रिटर्न कर देंगे। i+1 क्यों, अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी थी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ से भी हम लोग रिटर्न जीरो कर देंगे। रिटर्न जीरो करने का बस ये बेसिक सा मतलब है कि यहाँ तक हम लोगों का सोल्यूशन कभी पहुंचेगा ही नहीं, हम लोग हमेशा इधर ही से रिटर्न कर जाएंगे। तो ये हमारी हो गई दूसरी अप्रोच, और अब हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी अप्रोच की तरफ, जो कि हम लोग करेंगे सम, सम फाइंड आउट करके। तो ये तो काफ़ी बेसिक अप्रोच है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हम लोगों को पहले ही ये चीज़ समझ में आ जाती। कि मान लीजिए एक हमारे पास एरे गिवन है 1 2 3 5, तो अगर हम लोग इसको देख रहे हैं, तो इसका सम जो होगा हमारा, इस एरे का सम होगा 1 2 + 2 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 11। 3 3 6 5 11, यस, 5 11 सम होगा हमारा। और 1 से लेकर के एन तक के सम के लिए हम लोग क्या करते हैं, n × n+1/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम को निकालने के लिए। तो हम लोग ये देखते हैं, एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी, एन की वैल्यू, पहले साइज हम लोग निकालेंगे, साइज हमारा 4 है, एन की वैल्यू हमारी 5 होगी।
तो 5 × 5 + 1/2 यानी 6/2, सॉरी 6 × 5/2 यानी 30/2, तो 15 होगा। और अब हमें सिंपल सा, ये जो हम लोगों ने अभी सम निकाला है 15 माइनस जो हमने इस एरे का सम निकाला था 11, इसको रिटर्न करेंगे तो 4 आएगा। और यही हमारा मिसिंग एलिमेंट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है, अगर अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकाला है, फर्स्ट एन नंबर का सम निकाल लिया है, 1 से लेकर के एन तक का सम निकाल लिया है, और उस नंबर को जो प्रेजेंट नहीं है उसको माइनस करेंगे, तो हमें इस एरे का सम मिल जाएगा। मान लीजिए 4 हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो 15 में 4 माइनस करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, या 11 में 4 प्लस करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो ये कुछ लॉजिक है इसी प्रकार से, काफ़ी इजी लॉजिक है। तो आप लोगों को ये आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा पहले से ही। तो इसका कोड कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। हम लोगों को बस एन फाइंड आउट करना है साइज +1 करके। फिर इसके बाद में हम लोग एक सम निकालेंगे, जो ओरिजिनल सम होगा हमारा। ओरिजिनल सम इज इक्वल टू एन इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा कुछ वो रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद में अब हमने ओरिजिनल सम लगा लिया। फॉर इंट, एक और सम नाम का वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं, जिसको कोई इनिशियलाइज कर देंगे 0, 0 से फॉर इंट आई इन एरे। एरे में हम लोग इटरेट कर रहे हैं, सम प्लस इज इक्वल टू आई। ith एलिमेंट हम लोग सम में ऐड करते जाएंगे और आखिरी में रिटर्न कर देंगे ओरिजिनल सम माइनस सम। तो अब हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। और कोड का वो प्रॉब्लम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके ट्राई आउट कर सकते हैं। और सारे सॉल्यूशंस के डिस्क्रिप्शन भी मैं उसमें सारे सॉल्यूशंस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग अपनी ब्रूट अप्रोच से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला ब्रूट अप्रोच हमने देखा था कि हमें पहले एक रेंज निकालनी है, पहले साइज निकालना है। साइज ऑफ द एलिमेंट हमारा लिख लेगा here डॉट साइज। इसके बाद में हमें रेंज निकालनी है, अपना एन निकालना है। तो हम निकालेंगे इस एन को साइज +1 करके, साइज +1 करके, और साइज +1 करके। फिर इसके बाद में इन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू आई प्लस। फिर हमें एक फ्लैग लेना था, बूल ले लें या इंट ले लें, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। फ्लैग इज इक्वल टू 0, इंट आई इन एरे के अंदर। अब हम लोग 1 बाई 1 ट्रैवर्स करेंगे। तो अब हमें बस ये चेक करना है, इफ एलिमेंट इज इक्वल टू आई। अगर ऐसा है तो हम फ्लैग को ट्रू कर देंगे, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। फ्लैग को ट्रू मार्क किया और यहीं से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद में फॉर लूप से बाहर निकल के हमें बस इतना चेक करना है कि इफ फ्लैग इज स्टिल फॉल्स और नॉट। फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो
हमें रिटर्न करना है वही आई। यही हमारा सॉल्यूशन है, वरना रिटर्न कर देंगे ज़ीरो। यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँचेंगे हम लोग। तो इसको कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार। रन करके देख लेते हैं एक बार, सबमिट करके। तो देख रहे हैं आप, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब हम लोग चलते हैं इसकी दूसरी अप्रोच की तरफ, जहाँ पे हम एक एरे बनाएंगे। वेक्टर इंट या मैप नाम से एरे बनाएंगे, जिसका कि हम लोग जीरो से एन साइज की एरे बनाएंगे और जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंट इंट एन निकाल लेते हैं, ए आर आर डॉट साइज प्लस वन करके। साइज प्लस वन रहेगी हमारी एरे रेंज। तो हमने एक वेक्टर मैप बना लिया है। फिर इसके बाद में हमें मैप फिल आउट करना है। फॉर इंट आई इन एरे, तो हमने मैप में आई माइनस वन, मैप के आई माइनस वन इंडेक्स पे आई को स्टोर करवा लिया है। अब हम मैप में चलेंगे, एक बार मैप में ट्रैवर्स करेंगे। फॉर इंट आई इन मैप, बस ये चेक करना है इफ आई हमारा ज़ीरो के बराबर है या नहीं। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर देंगे हम अपना आई। एक्चुअली मुझे हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है, इंडेक्स प्लस वन करके रिटर्न करवाना है। तो हम इसको बाय द इंडेक्स एलिमेंट के थ्रू नहीं, इंडेक्स के थ्रू हम लोग इसको इटरेट करवाएंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन मैप डॉट साइज, मैप डॉट साइज आई प्लस प्लस इफ मैप ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, रिटर्न रिटर्न आई प्लस वन। और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो। यहाँ पे कभी भी पहुंचेगा नहीं, लास्ट लाइन पे कभी भी हमारा कोड नहीं पहुंचेगा। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। होपफुली हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए यहाँ भी। और अब हम अपनी लास्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों को इन निकालना है, ए आर आर डॉट साइज प्लस वन करके, साइज प्लस वन करके इंट एन ए आर आर डॉट साइज प्लस वन करके। और फिर हमें एक ओरिजिनल सम निकालना है, इंट ओरिजिनल सम निकाल लेंगे हम लोग, जो कि हम एन इंटू एन प्लस वन, फार्मूला में याद होगा तो डिवाइड बाई टू, यही हमारा फार्मूला था। तो इसको हम लोग अब एक बार सम हम लोग निकाल लेते हैं। सम को इनिशियलाइज जीरो से करते हैं। फॉर आई इन एयर, सम के लिए हम लोग हमने यहाँ पे सम निकाल लिया है यहाँ पे एरे का। और अब हमें बस रिटर्न करना है ओरिजिनल सम माइनस सम। इसको भी हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये भी हमारा सबमिट हो चुका है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी।